लखनवी, कितने लोग मुझे पहले सुन चुके हैं? एक बार हाथ खड़ा करें, दूसरा हाथ भी खड़ा करें और ताली बजा दें, ताकि मैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं तो मैं सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। पुराना कई बार आप लोग सुन चुके होंगे, कुछ नया सुना देता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। गलत हाथ में जाने से हर ज्ञान बचा कर रखना है, गलत हाथ में जाने से हर ज्ञान बचा कर रखना है, और जान के भक्षक से फिर जान बचा कर रखना है, और जान के भक्षक से फिर जान बचा कर रखना है। सत्ता और मंचों के चक्कर में अंधे मत हो जाना, सत्ता और मंचों के चक्कर में अंधे मत हो जाना। तुम्हें कवि और कविता का स्वाभिमान बचा कर रखना है, तुम्हें कवि और कविता का स्वाभिमान बचा कर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 लाइनों से जोड़ने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा। वो मेरे मुंह से उगला बयान लिख रहे हैं, इसी तरह से आप लोग आ वाह करते रहिए। वो मेरे मुंह से उगला बयान लिख रहे हैं, जो खुद बिके हुए हैं ईमान लिख रहे हैं, जो खुद बिके हुए हैं ईमान लिख रहे हैं। जो कर सको हमारा वो करके तुम दिखा दो, जो कर सको हमारा वो करके तुम दिखा दो। है माँ की दुआ सर पे इतिहास लिख रहे हैं, है माँ की दुआ सर पे इतिहास लिख रहे हैं। और भैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मेरी पहली बार शादी, भाई पहली बार हुई है तो वही बताएंगे ना, भविष्य किसी ने देख थोड़ी रखा है। और अभी भी पहली बार हुई है, जवान आदमी हूँ यार, आगे और भी गुंजाइश है। तो जब पहली बार शादी होती थी कई चीज़ें बदलती हैं। अभी आप भी शायद अपने घर पे 10-10 बजे सो के उठती हो, लेकिन शादी के बाद जब ससुराल जाएंगे तो मजबूरी में 5 बजे उठना पड़ेगा। तो हो सकता है मेरी तरीके आपको भी कोई शानदार आदमी मिल जाए, अलार्म सेट करें। तो मैं अपनी बीवी के लिए अलार्म मैं सेट करता हूँ भाई, और पिछले 4 दिन से अलार्म बोला नहीं। पत्नी मेरी भावुक हो गई, उसने कहा कि 4 दिन से आपका अलार्म बोल नहीं रहा है। मेरे अंदर का कवि जागा, मैंने कहा कि बोलता तो मैं भी तुम्हारे आगे नहीं हूं। अध्याय समाप्त हुआ। और अभी 18 तारीख को दीदी मुझे अयोध्या एक कवि सम्मेलन में जाना है। जैसे अतुल भैया हैं, याराओं के संस्थापक अध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, और इनसे नेक दिल आदमी आज तक कोई मिला ही नहीं मुझे, सच बता रहा हूँ। इन्होंने एक दिन बाराबंकी में कवि सम्मेलन करवाया, राम स्वरूप में, और वहाँ मुझे फ़ोन किया, हिमांशु भैया। मैंने कहा अरे आप नाम लीजिए, मैं तो छोटा भाई हूँ आपका। बोले हिमांशु सुनो, बाराबंकी में कवि सम्मेलन है और आना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आ जाऊँगा, मुझे प्रांगण बता दीजिए। बोले राम स्वरूप डिग्री कॉलेज। मैंने कहा मैं भैया आ जाऊँगा, परेशान मत होइए। पेमेंट का क्या है? अतुल भैया आप जान रहे हो कितने काबिल आदमी। बोले पेमेंट की क्या दिक्कत है यार, तुम आओ मैं तुम्हें पेमेंट कराऊंगा। मैं इनके कहने पे चला गया और पूरा कार्यक्रम ठीक ठाक, जैसे अभी दीपक भाई ने बुला लिया कि पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, भीड़ भी अच्छी खासी आएगी। उसी तरह अतुल भैया के कहने पर मैं चला गया दीदी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, उसका नाम था राम स्वरूप। तो मैं घर से उसी तरह की तैयारी करके गया कि यार आज जाके राम पर मैं बात करूँगा। और जैसे ही मैं उस प्रांगण में प्रवेश करता हूँ, वहाँ की गोपिकाएं देख के मेरा राम तत्काल कृष्ण में तब्दील हो गया। सच में यहाँ पे तालियां बजती, आप बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ये सब अगर सत्यनारायण की कथा 100 बार भी सुन ले, जब तक पंडित जी कहेंगे नहीं अच्छा छोड़ो, तब तक ये लोग हाथ में ही लिए बैठे रहे। तब राम स्वरूप में जब कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम ठीक ठाक हुआ, तब अतुल भैया से लास्ट में भी मैंने कहा भैया पेमेंट। बोले यार राम के नाम पे क्या पेमेंट। तब एक टिप्पणी करता हूँ इस मंच पे, और अच्छे सुनने वाले लोग मुझे आशीर्वाद दें। तब मैंने एक टिप्पणी करी, मैंने कहा बेटा ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राम नाम पे चुनाव जीत लिए जाते हैं। मैं तो बस केवल आपसे अपना मेहनताना मांग रहा हूँ। तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि बेमतलब का मेल लगाना नहीं आता। तुम्हारी टाइमिंग खराब है, आदमी तुम ठीक हो, तुमने बताया कि उचित दूरी बना के रखे, इसलिए मंच पे तुम्हारे विषय में कुछ कहूँ, मुझे बाहर जाने का कोई सही रास्ता दिखा दीजिए। कि बेमतलब का मेल लगाना नहीं आता, बेमतलब का मेल
लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता। काम ओरिजिनल होगा दुनिया पूछेगी, काम ओरिजिनल होगा जनता पूछेगी, संयोजक के तेल लगाना नहीं आता, संयोजक के तेल लगाना नहीं आता। इतना अच्छा आप लोग सुनते हैं। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ एक प्रोफेसर पढ़ाती थी, डॉक्टर प्रीति। तो उनकी मुझे एक बात याद है और मैं आज इस मंच से कह देता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। तब पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। और ये जिंदगी के किस्से अनसुने का कार्यक्रम है। तो होता क्या है, जिंदगी में चीजें बदलती रहती कि स्वयं को नहीं कर सकता हूँ कई भागों में मैं खंडित, स्वयं को नहीं कर सकता हूँ कई भागों में मैं खंडित, कि गुप्ता के साथ गुप्ता और पंडित के साथ पंडित। मेरा मजहब क्या पूछती हो बिंदु, मुस्लिम के साथ मुस्लिम और हिंदू के साथ हिंदू। ये सब तो चूरन चटनी है। बाकी कविता की बात करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। आंखों में सैलाब भरा रह जाता फिर, बिल्कुल नया सुना रहा हूं, अभी मैंने कहीं नहीं सुनाया क्योंकि लिखने से पहले किसी ने बुलाया नहीं था। भाई सच बात है यार, जब लिखा ही परसों रात में है, कल कोई कार्यक्रम नहीं था, आज कार्यक्रम है तो आज सुना रहा हूं। अभी 8 तारीख को मेरी पत्नी का जन्मदिन था। गिफ्ट या तोहफे के नाम पे मैं कुछ भी खरीद के दे सकता था, लेकिन ये 4 लाइनें मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। आंखों में सैलाब भरा रह जाता फिर, आंखों में सैलाब भरा रह जाता फिर, नोटों का भंडार खरा रह जाता फिर, नोटों का भंडार खरा रह जाता फिर। तुम न होती इस जन्म में साथ मेरे, तुम न होती इस जन्म में साथ मेरे, सब धरा पे ही धरा रह जाता फिर, सब धरा पे ही धरा रह जाता फिर। और 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। अभी दीदी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जब पहली बार सरकार बनी तब योगी बाबा का अपना एजेंडा था, प्रधानमंत्री जी का अपना एजेंडा। उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कुछ लोग पैक करा के ले गए। सच बात है भाई, जब नहीं मिलेगा तो आदमी पैक करा के ले जाएगा। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहाँ जाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहाँ जाने नहीं देते। मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते। और इसी सिलसिले में 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। आजकल दीदी फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है। कुछ लोग आपको वैसे नहीं जानते लेकिन फेसबुक के माध्यम से जान जाते हैं कि नजरे करम इनायत वो चंद कर रहे हैं, नजरे करम इनायत वो चंद कर रहे हैं, हमें भूलने के रास्ते सब बंद कर रहे हैं, हमें भूलने के रास्ते सब बंद कर रहे हैं। जब पास था मैं उनके वो देखते भी ना थे, जब पास था मैं उनके वो पूछते भी ना थे, अब फेसबुक पे फोटो पसंद कर रहे हैं, अब फेसबुक पे फोटो पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी 1-2 मुक्तक सुना के अपना स्थान लूंगा। ये 9 दुर्गों का टाइम सर आज से शुरू हो गया है और पिछले 9 दुर्गों में 9वीं वाले दिन मैंने अपनी मम्मी को एक एक्सीडेंट में खोया था। पूरे 9 दिन का उपवास धरने के बाद जो प्रसाद मिला वो सहन करने योग्य नहीं था। कि तेरी कृपा दृष्टि से ही सब कुछ किया था अर्जित मैंने, तेरी 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 कृपा दृष्टि से ही सब कुछ किया था अर्जित मैंने, तब जाकर संसार में यह विषय किया था चर्चित मैंने, तेरी कृपा दृष्टि से ही सब कुछ किया था अर्जित मैंने, तब जाकर संसार में यह विषय किया था चर्चित मैंने। 9 दिन का उपवास धरा था उसका ये प्रसाद मिला, 9 दिन का उपवास धरा था उसका ये प्रसाद मिला। कलश विसर्जन वाला दिन था अस्थियां विसर्जित की मैंने, कलश विसर्जन वाला दिन था अस्थियां विसर्जित की मैंने।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।